नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान वर्सेस इजराइल का वॉर चल रहा था और इस बीच अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर साइट्स थे दोस्तों, उसके ऊपर B-2 बॉम्बर से अटैक किया। इसके बाद ईरानो मानो अब तक का सबसे बड़ा जो मूव है वो चलने को तैयार है। बाकायदा यहाँ पे ईरान लगातार अब ये धमकी दे रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोस्तों, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% से लेकर 30% तक यहाँ पे जो ऑयल है और जो गैस है उसका एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ट्रेड होता है, उसको ईरान अब ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, ईरान मूव टू ब्लॉक अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, व्हाट दिस विल मीन फॉर इंडिया, तेहरान, वर्ल्ड। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जब तक ये ईरान वर्सेस इजराइल का वॉर चल रहा था, इजराइल ने भी जो यहाँ पे ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स है, जैसा कि एफसान का हो गया या फिर कह लीजिए कि आपका फोर्दोव वगैरह का हो गया, यहाँ पे अटैक किया गया था, नातान्स का हो गया। लेकिन इसमें अमेरिका जब तक नहीं आया था तब तक यहाँ पे जो ईरान है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी तक कोई भी डिसीजन लेने की बात नहीं करी थी दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अमेरिका जो कि लगातार यहाँ पे ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने की कोशिश कर रहा था, बाकायदा जो कि बात बन नहीं पा रहा था। और साथ में यहाँ पे अमेरिका ने 2 हफ्तों का टाइम दे रखा था दोस्तों यहाँ पे कि आखिरकार ये जो इजराइल वर्सेस ईरान जो चल रहा है, आखिरकार किस प्रकार से आगे निकल कर आता है दोस्तों, क्या डीएस्केलेशन किए जाते हैं, सीज फायर किया जाता है या फिर कैसा होता है यहाँ पे। लेकिन अमेरिका ने शुरू में अनाउंस कर रखा था कि हम किसी भी प्रकार से इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेंगे। और साथ में इजराइल ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया है वो भी इजराइल का ये यूनिलैटरली डिसीजन है, इसमें अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है दोस्तों। लेकिन ये सारा का सारा यहाँ पे बिल्कुल धारा का धारा और झूठ साबित हो गया जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से ऑर्डर दे दिया कि अब ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ पे अब अमेरिका अटैक करेगा। और बाकायदा यहाँ पे अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है उसने एक तरीके से अटैक भी किया दोस्तों। वो अलग बात है कि अमेरिका का ये जो डिसीजन था कि इसके ऊपर अटैक करके पूरी तरह से हम तबाह कर देंगे इनके न्यूक्लियर साइट्स को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को, उससे पहले ही रिपोर्ट के हवाले से अब ये भी पता चल रहा है कि ईरान ने 400 केजी का जो यूरेनियम है उसको पहले ही, जब अमेरिका अटैक किया उससे पहले इसको डिसलोकेट कर दिया था दोस्तों यहाँ पे, ना कहीं और पे ट्रांसफर कर दिया था यहाँ पे। लेकिन जो अब सबसे बड़ा एक तरीके से ईरान के द्वारा यही अब किया जा रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल बाकायदा अब बंद करने के कगार पे खड़े दोस्तों। आपको मैप में दिखाएंगे, लेकिन बाकायदा यहाँ पे ये जो डिसीजन है ईरान का, आप इसकी इंटेंसिटी को इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बाकायदा अमेरिका ने, जब से ईरान ने ये डिसीजन बनाने की कोशिश किया है यहाँ पे और इनके पार्लियामेंट में अब बिल्कुल इसको लेकर बहस भी चल चुका है, तब से यहाँ पे अमेरिका लगातार यहाँ पे चाइना को कॉल किया जा रहा है कि चाइना प्लीज इस मैटर के अंदर इंटरवीन करे। और चाइना बाकायदा ईरान को कॉल करके ये बोले कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज नहीं करे, अदरवाइज इसका इम्प्लीकेशन और ज़्यादा एक तरीके से हो सकता है, अमेरिका और एक तरीके से ब्रूटल तरीके से ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो अब प्रश्न आता है कि आखिरकार अमेरिका ने चाइना को ही क्यों कॉल किया? सऊदी को कर सकता था, कतर को कर सकता था, ओमान को कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने चाइना को क्यों कॉल किया दोस्तों? तो बाकायदा आपको बता दें कि ईरान से पर डे 1 मिलियन बैरल जो है वो ऑयल वो बाकायदा ईरान जो है वो इंपोर्ट करता है ईरान से दोस्तों यहाँ पे। तो चाइना जो है इतना बड़े क्वांटिटी में, इतना बड़े स्केल में एक तरीके से ईरान से जब वो इंपोर्ट कर रहा है, तो बाकायदा देख सकते हो कि ईरान को चाइना से बहुत ज़्यादा फायदा भी है। और साथ में $400 बिलियन का बाकायदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो चाइना ने ईरान के अंदर बना रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है ईरान का, वो आज के दिनों में चाइना बना हुआ है यहाँ पे। तो चाइना अगर जो एक तरीके से इसमें सुलह करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है बात बन सकता है। और साथ में डीएस्केलेशन वगैरह हो गया या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे सीज फायर के बीच में भी चाइना का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसीलिए अमेरिका लगातार यहाँ पे चाइना को ये कर रहा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका भी एक तरीके से बड़े स्केल पे जो ऑयल का इंपोर्ट करता है कतर से, हो सकता है कि अभी ईरान से इनका बन नहीं रहा है तो ईरान से ये नहीं करते हैं, लेकिन कतर वगैरह से या फिर सऊदी वगैरह से बड़े स्केल पे जो ऑयल वगैरह का जो अमेरिका के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है वो भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। आपको मैप पे दिखाते हैं बाकायदा कि आप इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है दोस्तों। तो बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा, यहाँ पे आप पर्सियन गल्फ देख रहे होंगे और इस बाजू आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ ओमान। और बाकायदा यहाँ पे इन दोनों गल्फ के बीच में, यहाँ पे पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में बाकायदा महज 20 नॉटिकल माइल का ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोस्तों। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भले ही साइज में ये काफ़ी छोटा है, लेकिन दुनिया का ग्लोबल एक तरीके से ऑयल और गैस का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका 20 से 30% जो है इसी के द्वारा एक तरीके से होकर गुजरता है यहाँ पे। और बाकायदा देख
सकते हो कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है दोस्तों कतार से भी जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो इसी रास्ते से जाता है यहाँ पे। और साथ में ईरान हो गया या सऊदी हो गया या यूएई वगैरह हो गया, कुवैत हो गया, इन सब का जो भी गैस या जो ऑयल वगैरह है और दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के पास है यहाँ पे। तो ये सब के सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरते हैं यहाँ पे। और साथ में जो अमेरिका का ये नेवी फ्लीट है दोस्तों वो भी बाकायदा पर्सियन गल्फ में डॉक कर रखा है यहाँ पे। तो अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया जाता है तो इनका एक तो फ्लीट जो है वो नहीं निकल पाएगा, और अगर जो फ्लीट निकालने की कोशिश ये लोग करेंगे तो साथ में हो सकता है कि जो ईरान की मिलिट्री है वो इनके ऊपर अटैक कर सकती है। और अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया जाएगा तो बता दें आपको कि पर साल यहाँ पे $1 ट्रिलियन का जो है वो एक तरीके से कहिए कि नुकसान हो सकता है दुनिया को यहाँ पे। और साथ में इंडिया जैसे देश को, इंडिया जो कि हैवली डिपेंडेंट है, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह हो गया, इसके ऊपर हैवली डिपेंडेंट है दोस्तों। हमारे इंडिया के अंदर जितना भी गैस का या ऑयल का खपत है उसका 85% जो है इंडिया दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है इंडिया सऊदी से, इराक से, कुवैत से और ईरान से भी करता है दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हिस्सेदारी देखें तो इंडिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 45 से लेकर 47% जो है वो इसी से होकर गुजरता है। पहले तो इसका जो है वेटेज और भी काफ़ी ज़्यादा था, 50% से ज़्यादा जो हम ऑयल और नेचुरल गैस को मंगाते थे वो इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता था। लेकिन बाकायदा हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पे इसको डाइवर्सिफाई किया कि कभी किसी है ना एक्सट्रीम सिनेरियो के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है, जो कि यहाँ पे हमारा जो अंदेशा था वो अब सही साबित हो रहा है दोस्तों। अगर जो हम टाइम पर इसको डाइवर्सिफाई नहीं किए होते, किसी और रूट से हम अगर जो इंडिया के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस को नहीं मंगवा रहे होते तो एक तरीके से आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। और बाकायदा अमेरिका ने इस डिसीजन को इकोनॉमिक सुसाइड करार दिया है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में बाकायदा जो अमेरिका है वो चाइना से लगातार कॉल भी कर रहा है कि आप बाकायदा इसके अंदर इंटरवीन कीजिए दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो ईरान पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान का जो पार्लियामेंट है वो बाकायदा यहाँ पे इस स्ट्रेट को क्लोज करने को लेकर के यहाँ पे अप्रूवल दे भी दिया है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा, जो कि अभी अवेटिंग है यहाँ पे। तो बाकायदा किस तरीके से, लेकिन जो पार्लियामेंट ने तो इसको ऑर्डर दे दिया यहाँ पे। अब सुप्रीम जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो इसको किस प्रकार से रिव्यू करते हैं और इसके ऊपर उनका क्या डिसीजन आता है ये देखना काफ़ी ज़्यादा अब दिलचस्प होने जा रहा है यहाँ पे। कि जो बाकायदा पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो बिल्कुल एक तरीके से वॉर जोन के अंदर तब्दील होता जा रहा है। और बाकायदा इसमें सीरिया वगैरह हो गया, लेबनान हो गया या फिर जॉर्डन हो गया, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉक्सी के माध्यम से। और बाकायदा इसमें अब देखना होगा कि जो चाइना है वो चुप बैठता है या फिर उनका इतना जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर हो रखा है और ईरान के अंदर लगातार अब अमेरिका और इजराइल दोनों मिल करके बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो इसमें चाइना किस प्रकार से रिएक्ट करता है दोस्तों, क्या वो अमेरिका के हेजिमनी को बरकरार रखता है ईरान को चुप करा करके, या फिर एक तरीके से ईरान का फुल सपोर्ट चाइना दे सकता है। अगर जो ऐसा होता है तो बाकायदा ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत यहाँ पे माना जाएगा दोस्तों, जो कि एक तरीके से काफ़ी अब ज़्यादा चांस हो गया है कि अब ये स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे। तो देखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर भी इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन होगा दोस्तों, क्योंकि जब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे यहाँ पे जब ये इंपोर्ट होकर आ रहा है इसी स्ट्रेट से, तो बाकायदा अगर जब ये नहीं होगा तो बाकायदा यहाँ पे जो ऑयल और नेचुरल गैस का प्राइस है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है यहाँ पे। और कुछ ही दिनों के वॉर के अंदर यहाँ पे जो ऑयल का प्राइस है वो $80 पर बैरल तक पहुँच चुका है। और एक्सपर्ट का मानना है कि आगे आने वाले दिनों में ये $150 से लेकर $200 को भी पार कर सकता है। अगर जो ऐसा होता है तो इंडिया के अंदर जो नेचुरल गैस या फिर ऑयल का प्राइसेस का काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो जाएगा, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसका साफ साफ असर जो है हमारी इकोनॉमी पर, हमारे जीडी पर ये डालेगा दोस्तों यहाँ पे। और बहुत बड़ा एक तरीके से मंदी भी आ सकता है हमारे देश के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो कि जब से ये कब से डिसीजन लेने की बात की जा रही है, जब से अमेरिका ने यहाँ पे ईरान के 3 मिलिट्री साइट के ऊपर अटैक किया दोस्तों। ऑल आइज और नाउ ऑन ईरान पोटेंशियल रिटेलिएशन। तो ईरान के पास एक मात्र एक तरीके से ऑप्शन बच जाता है रिटेलिएशन का दोस्तों, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे। और बाकायदा ईरान को इसको लेकर मजबूर किया जा रहा है यहाँ पे। अमेरिका लगातार चाइना से तो कर रहा है कोशिश कि वो इसको ऐसा नहीं करने दे, लेकिन आखिरकार अमेरिका को क्या जल्दी थी इसके अंदर कूदने की दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा उनका कहना था कि हम इसराइल को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा देख सकते हो कि जब इसराइल की मिसाइलें खत्म हो रही थी तो अमेरिका बाकायदा इसमें कूद गया दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी जो घोस्ट मिसाइल है दोस्तों उसको लॉन्च कर दिया है। घोस्ट मिसाइल की जो है ईरान के पास जो है वो 3rd जनरेशन मिसाइल है। और
और इसकी कई सारी खासियत है, जैसे कि जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम डिफेंस सिस्टम है वो इसको भेद नहीं सकता है यहाँ पे, है ना, कि आयरन जो डिफेंस सिस्टम है उससे बिल्कुल ये बच करके इसराइल के अंदर और ज़्यादा तबाही मचा सकता है, और बाकायदा इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो ईरान ने बाकायदा यहाँ पे अनाउंस किया है कि अमेरिका ने ये जो किया है एक तरीके से इसराइल की ओर से जो अमेरिका ने सपोर्ट किया है वो एक बहुत बड़ा ग्रेव मिस्टेक है दोस्तों, और इसका एक तरीके से जो खामियाजा है वो इसराइल और साथ में अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो ये देखना होगा कि जो एक तरीके से इनके मिलिट्री कैंप वगैरह ये सब बना रखे इन्होंने, जो मिलिट्री बेस वगैरह है कतर वगैरह के अंदर या फिर कुवैत वगैरह के अंदर, क्या उस पर ईरान अटैक करता है कि अगर जो करता है तो बाकायदा यहाँ पे जो अमेरिका है वो और ज़्यादा रिटेलिएट करेगा और ज़्यादा एक तरीके से ये जो अटैक है उसको इंटेंसिफाई करा सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो, आफ्टर द यूएस स्ट्रक 3 इरानियन मिलिट्री साइट, ऑल आइज आर नाउ ऑन ईरान पोटेंशियल रिटेलिएशन इन द रेंज ऑफ ऑप्शन ईरान हैज पॉसिबली द मोस्ट डिस्कस्ड इज द थ्रेट टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देख सकते हो कि इनके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है कि रिटेलिएशन में क्या क्या कर सकते हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया जाने वाला एक तरीके से ऑप्शन है वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ब्लॉक कर दे दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे अपने मैप के ऊपर देखा यहाँ पे कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बाकायदा इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ के अंदर आता है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो है वो ओमान का छोटा सा जो टेरिटरी है और साथ में ये बाकायदा इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ईरान से जुड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। इस पर फुल कंट्रोल एक तरीके से कह लीजिए कि ईरान का ही यहाँ पे, लेकिन जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ है उनका कहना है बाकायदा कि ये जो ईरान ये करने की कोशिश कर रहा है ये बाकायदा वायलेशन माना जाएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि ये हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अगराची, बाकायदा इन्होंने यहाँ पे, है ना, रिपोर्टर से जब पूछा गया इनको कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कोई डिसीजन लिया जा सकता है, तो बाकायदा इन्होंने कहा कि हाँ इसको हम अब एक तरीके से ब्लॉक करने पे है ना कर रहे हैं दोस्तों। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कॉल्ड ऑन चाइना टू अर्ज ईरान टू नॉट शट डाउन द स्टेट। बाकायदा देख सकते हो कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिससे है कि इंडिया के अंदर एक तरीके से विदेश मंत्री होते हैं, वैसे वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो है उन्होंने चाइना को कॉल किया ये अर्ज करते हुए कि बाकायदा वो ईरान को रिक्वेस्ट करे कि वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को शट डाउन नहीं करे दोस्तों। आई इनकरेज द चाइनीज गवर्नमेंट इन बीजिंग टू कॉल देम अबाउट दैट बिकॉज दे हैवली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और साथ में जो चाइना है दोस्तों, हमने बात किया यहाँ पे कि चाइना के अंदर भी इन्फ्लेशन आ सकता है अगर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि चाइना हैवली डिपेंडेंट है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के यहाँ पे। तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया जाए, लेकिन साथ में चाइना ये भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका का हेजीमनी बना रहे यहाँ पे, कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक भी किया करते रहे और ईरान कुछ करे भी नहीं, और ईरान जब कुछ करने की कोशिश करे तो इसमें जो अमेरिका है वो चाइना को बीच में लेकर आ जाए यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो देखा कि आपने ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि यहाँ पे दो लार्ज बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, जैसा कि हमने देखा ये पर्सियन गल्फ को और साथ में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसको कनेक्ट करता है दोस्तों यहाँ पे, और आगे चलकर ये अरेबियन सी में मिलता है। 10 कंट्रीज अराउंड द पर्सियन गल्फ, जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, जो कि एक तरीके से मेजर प्रोड्यूसर है दोस्तों यहाँ पे, मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल और नेचुरल गैस का। तो ये सारे कंट्री का जो भी एक्सपोर्ट होता है वो इसी स्टेट से होकर गुजरता है, और अगर जो इसको ब्लॉक किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। तो है ना, जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये रहा ओमान का छोटा सा टेरिटरी, और बाकायदा इसका बड़ा सा जो टेरिटरी है वो एक तरीके से ईरान से ही जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और इधर पर्सियन गल्फ रहा और इधर ये गल्फ ऑफ ओमान है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा वाइड तो नहीं है, महज 33 किलोमीटर का है यहाँ पे, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। तो देखना होगा यहाँ पे कि चाइना किस प्रकार से इंटरवीन करता है यहाँ पे, और क्या चाइना के इंटरवीन करने के बाद यहाँ पे ईरान जो है वो एक तरीके से बात को मानता है, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज ही कर देता है। अगर जो क्लोज होगा तो एक तरीके से दुनिया भर के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, जिसका एक तरीके से यहाँ पे असर जो है भारत के ऊपर साफ साफ देखने को मिल सकता है। तो इसके लेकर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में उसमें जो साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।